जिसके माध्यम से आप देखेंगे कि आपके जो बिज़नेस है, उसमें कई गुना जो है ऊँचाइयाँ वो आने वाली है। कल का जो दिन है वो हम सबके लिए ऐतिहासिक होने वाला है। कल का जो दिन है वो पूरे अल्टोसियन के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि कल के दिन हम मनाने जा रहे हैं रीपरचेज डे। और मैं काफ़ी उत्साहित हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके चेहरे को देखकर आप भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि कैसे हम लोग रीपरचेज डे को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि रीपरचेज डे में बहुत सारी कड़ियाँ एक साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारे बिज़नेस को आगे बढ़ाने में बहुत सारी कड़ी है जो एक-दूसरे के साथ जुड़ी होती है और जिनका बेहतर होना और जिनका एक-दूसरे के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है हमारा सेंटर, हमारी शॉपी। तो जितने भी हमारे शॉपी है, सेंटर है, वो हमारे बिज़नेस का एक अभिन्न अंग है। उनका अपडेट होना या उनका बिज़नेस में इन्वॉल्व होना या उनको सीरियस तरीके से जो है काम करना एक महत्वपूर्ण विषय होता है और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे साथ जितने भी शॉपी होल्डर कनेक्ट है, जितने लोग हमारे साथ हैं एज़ अ शॉपी होल्डर, उन लोगों की काम बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। हम लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं कि ऐसे शॉपी होल्डर आज हमारे साथ है, जो हमेशा जो है लोगों के लिए काम करते हैं, हमेशा हर पल। अभी कोरोना का समय आया तो बहुत सारे शॉपी होल्डर ने होम डिलीवरी की सुविधा दी। मतलब वो लगातार आपको जो है बेटर सर्विस देने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आती है लीडर। एक लीडर और एक शॉपी होल्डर और एक आम कंसल्टेंट और एक नया प्रोस्पेक्ट जो जाके रिपर्चेज़ करता है, ये सभी कड़ियाँ एक-दूसरे के साथ जुड़ी होती है। तो सेंटर कहीं न कहीं हमारे बिज़नेस का अहम रोल है, अहम पार्ट है और कल जो है हम पूरे सेंटर होल्डर के साथ, पूरी टीम के साथ, पूरे लीडर्स के साथ, पूरे नए लोगों के साथ कल के डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि रिपर्चेज़ के दिन हम लोग को क्या करना चाहिए और हम लोग क्यों रिपर्चेज़ डे मनाने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहली चीज़ आप इसको नोट कर लीजिए। रिपर्चेज़ डे का मतलब होता है खरीदी करना। यस और नो? जैसे फेशियल डे का मतलब होता है कि फेशियल करना, उसी तरीके से रिपर्चेज डे का मतलब है रीपर्चेज करना। सबसे पहली बात, सेल्फ रीपर्चेज फॉर एस पर योर लेवल। हमें एज अ लीडर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हमको पहला हमको काम क्या करना है सर? जो भी आपने टारगेट लिया है, कि सपोज आपने टारगेट लिया है कि मुझे डायमंड बनना है, सपोज आपने टारगेट लिया है कि मुझे चीफ एग्जीक्यूटिव बनना है, सपोज आपने टारगेट लिया है मुझे ब्लू डायमंड बनना है, तो आप अपने लेवल की पहली खरीदी आप 5 तारीख को पहले से ही कर लीजिए। 1000 बिजनेस वॉल्यूम इज अ मिनिमम रीपर्चेज। अगर आप चाहते हैं कि आप डायमंड बनेंगे, तो डायमंड बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है 1500 बीवी। तो 1500 बीवी कल ही कर ले, रीपर्चेज डे के दिन ही कर ले, ताकि आपके डायमंड के लिए जो रीपर्चेज चाहिए, जो सेल्फ परचेसिंग चाहिए, उसके लिए फिर बाद में आपको करने की जरूरत ना पड़े। कई बार ध्यान से उतर जाता है, क्योंकि पिछले महीने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका लेवल तो आया, लेकिन उन्होंने उस लेवल के हिसाब से खरीदी नहीं कर पाई, जिसके कारण से जो है करंट टाइम के लिए उनका इनकम रुका और वो इनकम बाद में आ जाए वो भी मैटर नहीं है। हमारी क्या सेल्फ इमेज जाने वाली है एज अ कंपनी, एज अ लीडर। यार ये व्यक्ति डायमंड तो बना, लेकिन डायमंड के लिए जो परचेसिंग चाहिए उसको करना ही ये भूल गया। मतलब ये सेल परचेस के ऊपर ज्यादा इनका फोकस नहीं होता है। तो पहली चीज हम लोग करेंगे सर रिपर्चेस डे में, हम जो टारगेट ले रहे हैं 1000 वॉल्यूम से ऊपर, एज पर योर लेवल, हम क्या करेंगे? रिपर्चेस करेंगे एज अ लीडर। 1000 वॉल्यूम इज अ कंपलसरी। हर व्यक्ति, चाहे वो आप मैनेजर रहे, चाहे एग्जीक्यूटिव रहे, चाहे वो चैंपियन रहे, 1000 वॉल्यूम का रिपर्चेस हम लोग जाके कल करेंगे। और उसके बाद जो भी हमारे लेवल्स हैं, उस लेवल्स के हिसाब से हम क्या करेंगे? रिपर्चेस करेंगे। डायमंड को 1500 बीवी करना है, स्टार डायमंड को 2000 बीवी करना है, ब्लू डायमंड को 2500 बीवी करना है, रॉयल डायमंड को 3000 बीवी करना है, रॉयल ब्लैक डायमंड को 3500 बीवी करना है। ये जो भी आपके लेवल्स होंगे, रॉयल क्राउन को 4000 बीवी करना है। जो भी आपका इस महीने का टारगेट है, आप तुरंत जाके अपने टारगेट के हिसाब से रिपर्चेस कर लीजिए। ठीक है? सेकंड चीज क्या आती है कि हेल्प दिस डे टू डेप्थ बिल्ड। हम इस डे में क्या कर सकते हैं? डेप्थ को बिल्ड करने का में हम कल के दिन को मदद ले सकते हैं। सबसे पहला प्रयास करिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपका डेप्थ 10 तारीख तक बिल्ड हो जाए, तो कल आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीचे जो जिनकी ज्वाइनिंग अभी लास्ट मंथ आई है या जिनको आप ज्वाइन कराने वाले हो, आप उनको रिपर्चेस डे की वैल्यू बता करके कुछ लोग को ज्वाइन करा के रिपर्चेस करा सकते हो, या अपने 10,000 बीबी को वहां पर कर सकते हो। मतलब कुल मिलाकर के कल अगर हम चाहें तो हम डेप्थ को बिल्ड कर सकते हैं। 10,000 बिजनेस वॉल्यूम डेप्थ में हम नीचे आराम से कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो डेप्थ को बिल्ड करने के लिए, ठीक है, अभी हम लोग बोल रहे हैं कि नीचे से 10,000 बीवी का जेक लगाने के लिए कल का दिन एक बहुत बढ़िया दिन हो सकता है। इसकी आप प्रॉपर बढ़िया प्लानिंग कर सकते हैं। क्या क्या होगा उस पे बात करते हैं। सबसे पहला, सेलिब्रेट दिस डे। हमको इस दिन को, कल के डे को सेलिब्रेट करना है।
कल का जो दिन है हमारे लिए एक त्योहार की तरह होना चाहिए। एक त्योहार की तरह हमको इसको सेलिब्रेट करना है कि लोगों को, आस-पास के लोगों को या हर जगह एक मोमेंटम दिखना चाहिए कि यस, आज का जो दिन है, आज तो कुछ स्पेशल किया गया अल्टोस वालों के द्वारा। ठीक है? मतलब टोटली जो 5 सितंबर का जो दिन है, वो हमारे लिए एक त्योहार के जैसा होना चाहिए। त्योहार में क्या होता है, हम नए कपड़े पहनते हैं, नए ड्रेसअप पहनते हैं, बढ़िया एकदम शेविंग-वेविंग, सूट-वूट, शू पॉलिश एकदम, मतलब हम लोग एज़ अ पर्सन बहुत बढ़िया दिखते हैं। यस और नो? दूसरा दूसरा क्या होता है कि हम सेलिब्रेट करते हैं। हम एक-दूसरे को बधाई देते हैं, एक-दूसरे के साथ गले मिलते हैं, एक-दूसरे के साथ हम जो लोग जो है एक-दूसरे को मिल कर के उस दिन की हम क्या करते हैं, बधाइयाँ देते हैं। सेम काम हमको कल के डेट में करना है। हमको शॉपी जाकर के एक-दूसरे लीडर को हमको मिलना है, उनसे गले मिलना है, उनको बधाइयाँ देनी है, ठीक है? लॉकडाउन में आप कुछ चीज़ों को जो है थोड़ा-सा अ, जो है आप प्रिकॉशन कर सकते हैं, बट कुल मिलाकर के हम सब मिल के उस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करें। आप चाहें तो केक ला के काट सकते हैं कि चूँकि हम लोग रिपरचेज डे मना रहे हैं, इसको यादगार बनाने के लिए, मतलब जो भी एक्टिविटी हम कर सकते हैं, कुल मिलाकर के हमको कल के डे को सेलिब्रेट करना है। कल का जो दिन है हमारा है, वो सेलिब्रेशन का दिन है, हम टोटली कल सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, ठीक है? डेकोरेट द शॉपी। जितने भी शॉपी होल्डर हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, कल के दिन आपकी जो शॉपी है सर, वो अलग दिखनी चाहिए, ठीक है? कल जब कोई नया कंसल्टेंट आए, कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर आए, क्या कोई नया प्रोस्पेक्ट आए, क्या नो कोई नया व्यक्ति आए जिसने जॉइनिंग नहीं की है और वो रीपर्चेज डे में कोई व्यक्ति उसको बुला के लाया है कि आ जाओ भैया, आज रीपर्चेज डे है, इतने सारे बेनिफिट आपको मिलने वाली है। तो जब वो शॉपी आए, तो आपकी शॉपी एक अलग तरीके दिखनी चाहिए। आपको अलग लगना चाहिए। मतलब जब नया व्यक्ति आए तो उसको लगना चाहिए, हाँ, आज तो कुछ अलग होने जा रहा है। आज तो कुछ अलग दिख रहा है। तो शॉपी को डेकोरेट करिए, शॉपी को सजाइए। 100-200 रुपए के खर्चे पे आपकी शॉपी चकाचक हो सकती है सर। कुछ बैलून्स ला के बाँध दीजिए, कुछ रंगीन कागज आते हैं, कुछ रंगीन झड़ियाँ आती हैं, जो मतलब जो आप कर सकते हैं, जो आप बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी की शॉपी जो है अच्छे से मतलब रंग-रोगन नहीं हुआ है, तो आज आप जो है कम से कम फ्रंट लेवल को आप जो है उस चीज़ को कर लीजिए। रीपर्चेज़ डे का जो हमने क्या बोलते हैं बनाया है फ्लेक्सी, आप कम से कम वो फ्लेक्सी सामने फ्रंट पे लगवा दीजिए, ताकि लोगों को अंदर जब वो जाए तो उनको दिखे कि हाँ, टुडे इज़ अ रीपर्चेज़ डे। तो हमको शॉपी को सजा देना है सर। जब लोग आपकी शॉपी के अंदर आए तो फीलिंग बहुत बढ़िया आनी चाहिए। उसको लगना चाहिए यार कि आज अल्टोस वाले लोग आज वाक़ई में कुछ अलग जश्न मना रहे हैं, तो हम शॉपी को क्या करेंगे, डेकोरेट करेंगे। आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो आगे हम जाते हैं क्या और क्या करेंगे, स्टार्ट द डे बाय ऑल टॉप लोकल लीडर। जब भी आप शॉपी जाएँ और इस डे को स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करें आस-पास के लोकल लीडर के माध्यम से, ठीक है? और इसको एक बेहतरीन तरीके से करें। ऐसा नहीं कि शॉपी में जाएँगे, सीधा जाके बैठ जाएँगे और सब खरीदी-वरीदी शुरू हो जाएगी। हम चाहते हैं कि जैसा हम शॉपी ओपनिंग में करते हैं, उसी तरीके से अगर हम इसको करें तो और बढ़िया कर सकते हैं। जितने भी आस-पास के लोकल लीडर हैं, चाहे वो डायमंड हो, ब्लू डायमंड है, स्टार डायमंड है या जो भी टॉप लेवल के हैं या चीफ एक्टिव है, जो भी है आस-पास के एक्टिव लीडर हैं, वो लोग जाएँगे, शॉपी में एक आप चाहे तो एक फीता बाँध सकते हैं, पूजा अर्चना करके जो है रिबन को काट करके और रीपर्चेज डे का आप जो है क्या कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं, शुभारंभ कर सकते हैं, नारियल फोड़ सकते हैं। मतलब कुछ हमको ऐसा करना है सर कि हमको लगे कि हम 5 तारीख को कुछ विशेष जो है कर रहे हैं। तो जितने भी टॉप क्लास लोकल लीडर्स हैं, आप सबकी ज़िम्मेदारी है कि आप जाएँ और शॉपी होल्डर की ज़िम्मेदारी है आस-पास के लोकल लीडर के थ्रू कल के दिन का शुभारंभ किया जाए। यस और नो? तो ये इसको हमको बिल्कुल बढ़िया ध्यान देना है। तो ये 2 काम शॉपी होल्डर के लिए मैं आपको बता दिया फटाफट कि पहला आपको शॉपी को डेकोरेट करना है और आपको स्पेशल इन्विटेशन दे किनको? लीडर्स को कि सर आप आएँगे 10 से 11 बजे जो भी आप टाइमिंग फिक्स करेंगे और आपके माध्यम से आप लोगों के माध्यम से कल रीपर्चेज डे का शुभारंभ होने जा रहा है। तो एक बढ़िया-सा सामने रिबन बाँध दीजिए, ठीक है? एक नारियल ले आइए, अगरबत्ती ले आइए, पूजा-पाठ करिए, जो भी आप कर सकते हैं, उसके बाद कैंची से रिबन को काट के रीपर्चेज डे का शुभारंभ करना है। यस और नो? और आगे क्या कर सकते हैं? रिकॉग्नाइज़ द ऑल कंसल्टेंट बाय शॉपी होल्डर। और उस बीच शॉपी होल्डर क्या करे, जितने भी कंसल्टेंट वहाँ आए हैं, उनको रिकॉग्नाइज़ करे। रिकॉग्नाइज़ करें मतलब उनको हाय हेलो करें, उनको नमस्कार करें, उनका वेलकम करें, ठीक है? आप कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं, या तो आप चाहते हैं तो चॉकलेट का एक डिब्बा लेके आ सकते हैं और रीपर्चेज डे पे सभी लीडर को एक चॉकलेट गिफ्ट कर सकते हैं, मतलब जो भी एक्टिविटी कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 किलो मिठाई लेके आ सकते हैं और जितने भी हमारे कंसल्टेंट डिस्ट्रीब्यूट जाती आती आ रहे हैं, उनको वेलकम कर सकते हैं, मिठाई खिला करके। मतलब जो आपको लगता है कि जिस जैसा बेस्ट किया जा सकता है। बट शॉपी होल्डर उस दिन क्या करे, कंसल्टेंट को क्या करे, रिकॉग्नाइज करे, क्योंकि जब कंसल्टेंट आएगा और जब शॉपी होल्डर उसको रिकॉग्नाइज करेगा तो उसको अच्छी फीलिंग आएगी।
एक अच्छी फीलिंग आएगी, और जब अच्छी फीलिंग आएगी तो अपने आप जो है रिपर्चेस होना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो रिकॉग्नाइज करें ऑल डिस्ट्रीब्यूटर को शॉपी होल्डर के माध्यम से। जितने भी शॉपी होल्डर आज अभी हमारे साथ कनेक्ट है, आप जरूर इस बात को फोकस करें कि आप ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आप जो है लोगों को नमस्कार करिए, हाय हेलो करिए, उनको बिठाइए, उनको अच्छे से बैठक कराइए, उनको पानी पिलाइए। मतलब ये छोटी-छोटी चीजें जो है एज़ अ शॉपी होल्डर हमको करनी है। आगे बात करते हैं वैल्यू क्रिएट ओल्ड कंसल्टेंट बाय लीडर। अभी मैं बात करने वाला हूँ सर कुछ लीडर के लिए। जितने भी हमारे ओल्ड कंसल्टेंट हैं, जो रिपर्चेस नहीं कर पा रहे हैं, एज़ अ लीडर आपका काम क्या है? आज के जो दिन है उसकी वैल्यू को क्रिएट कराना है। उसको बताना है कि सर अभी तक आपने नहीं खरीदा, कोई दिक्कत नहीं, कल जरूर आइए, क्योंकि कल रीपर्चेस डे है और रीपर्चेस डे पे आप ऑफर को प्रमोट कर सकते हैं। कल स्पेशल दिन है सर, कल के लिए ही एक जबरदस्त ऑफर है कि अगर आप जो है 1000 बिजनेस वॉल्यूम का पॉइंट बनाते हैं तो ये बेनिफिट मिलेगा। जो भी आपकी एक्टिविटी हो सकती है, बट आप क्या करें, रीपर्चेस डे की वैल्यू क्रिएट करिए। जितने भी हमारे पुराने कंसल्टेंट हैं, उनको लगना चाहिए कि अगर मैं 5 तारीख को नहीं जाऊँगा ना तो कुछ चीज़ें छूट जाएगी, कुछ चीज़ें छूट जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें उनको प्रोडक्ट तो मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ उनको मिलेगा एक माहौल, एक मोमेंटम। और जितने भी आपके पुराने साथी हैं जो बिज़नेस में एक्टिव नहीं है या बिज़नेस में रीपर्चेस नहीं कर रहे हैं, जब लोगों को कल के दिन को त्योहार जैसा मनाते मनाते देखेंगे, जब उनको लगेगा यार सब लोग मिलके पता नहीं आज ऐसा क्या हो गया, इन लोग इतना क्यों एंजॉय कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी और वो हो सकता है कि बिज़नेस को रीस्टार्ट करें। हो सकता है वो बिज़नेस को स्टार्ट करने में बहुत बड़ी उनकी भूमिका हो। तो ये एज़ अ लीडर आपका काम है सर वैल्यू क्रिएट करना है पुराने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, और पुराने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ-साथ नए डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी आपके साथ जो नए लोग आ रहे हैं या नए प्रोस्पेक्ट हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑफर प्रमोशन दिस पर्टिकुलर डे फॉर न्यू प्रोस्पेक्ट। आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी न्यू प्रोस्पेक्ट हैं, जिनको आपने अभी तक बिजनेस बताने का प्रयास किया था लेकिन बता नहीं पाए, उनके लिए क्या करना है आपको, ऑफर्स प्रमोशन दिस पर्टिकुलर डे फॉर न्यू प्रोस्पेक्ट। उन नए प्रोस्पेक्ट को आप ये बता सकते हैं कि सर हमारी कंपनी जो है अभी 5 सितंबर को एक स्पेशल डे जो है ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसको हम लोग रीपर्चेस डे मनाने जा रहे हैं। अगर आप इस रीपर्चेस डे के दिन खरीदी करते हैं तो इन इन प्रोडक्ट में आपको कंपनी एक के साथ दूसरा फ्री दे रही है। एक नए व्यक्ति को नहीं पता सर एक फेयरनेस क्रीम के साथ दूसरा फ्री है, एक शैम्पू के साथ दूसरा फ्री है, एक कंडीशनर के साथ दूसरा फ्री है, एक फेशियल किट के साथ दूसरा फ्री है। ये उसको नहीं पता। आप उसको वैल्यू जनरेट करा सकते हो, उसको नीड जनरेट करा सकते हो कि सर अगर आप रीपर्चेस डे के दिन आके खरीदी करते हैं ना, तो कंपनी आपको इस एक क्रीम के साथ दूसरा क्रीम फ्री दे रही है। ये केवल 1 दिन के लिए है। केवल कंपनी एक ही दिन के लिए इसको क्या कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप ₹1000 का सामान खरीदेंगे, तो आज के दिन अगर खरीदेंगे, 5 तारीख को खरीदेंगे, तो आपके घर में हो सकता है 2000 का प्रोडक्ट चला जाए। अगर आप 2000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हो सकता है आपके घर में 4000 का प्रोडक्ट चला जाए, क्योंकि अभी 100 प्रोडक्ट पे कंपनी एक दिन के लिए 1 बाय 1 का ऑफर दे के रखी है। यस और नो? तो इससे क्या कर सकते हैं आप, नए प्रोस्पेक्ट को कल के डेट में शॉपी पे क्या कर सकते हैं, खींच के लेके आ सकते हैं। तो उसको नीड जनरेट कराओ सर। अभी सभी लोग टारगेट ले कि कम से कम 10, 15, 20 जितने लोगों को हो सकता है आप कॉल करें कि सर क्या आपको पता है? बोले क्या? बोले सर कल अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड ना हमारी कंपनी, आप उसको व्हाट्सएप कर दो रिपर्चेस डे करके। व्हाट्सएप करने के बाद उनको कॉल करो कि सर मैंने जो आपको व्हाट्सएप किया क्या आपने देखा? बोले सर नहीं देखा। बोला सर क्यों नहीं देखे? एक बार जरूर देखिए, क्योंकि कल हमारी कंपनी रीपर्चेस डे मनाने जा रही है, जहां पे क्या होगा, कंपनी एक दिन के लिए एक ऐसा ऑर्गेनाइज कर रही है उस दिन को, जिसमें 100 प्रोडक्ट पे कंपनी एक के साथ दूसरा फ्री दे रही है। तो अगर आपको लगता है कि जो जो प्रोडक्ट आपकी जरूरत का है, आप जरूर 5 तारीख को शॉपी आके एक के साथ दूसरा प्रोडक्ट जो है आप लेके जाइए। आपका वेलकम है, आपका स्वागत है, आप जरूर आइए। आप इस तरीके से नए प्रोस्पेक्ट को खींच के लेके आ सकते हैं सर शॉपी में। यस और नो? आगे बढ़ते हैं और क्या कर सकते हैं। All consultant target minimum 10 new prospect purchase minimum 1000 rupees products। अभी हमको क्या करना है, जितने भी हमारे कंसल्टेंट साथी है जो ज्वाइन हो चुके हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप लीडर हो, आप अचीवर हो, आप अगर पहली बार आए हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, मतलब आप हमारे कंसल्टेंट बन चुके हैं। आपको क्या करना है सर, कल के डेट में मिनिमम प्रयास करना है कि 10 नए लोगों को हम लाके यहाँ पर रीपर्चेस कराएं, ₹1000 मिनिमम। आप इसको 1000 भी कर सकते हैं, जो आपको लगता है। कुल मिलाकर के हमको उसको खरीदी करानी है। आप डिसाइड करेंगे कि वो 1000, 2000, 5000, 10000 जो आप कर सकते हैं। आप चाहे तो उसको ऑफर बता सकते हैं। आप चाहो तो अभी हमारा 1000 पॉइंट पे हमारा जो
आयु स्वात मिल रहा है, 5000 पॉइंट पे मिल रहा है, 2000 पॉइंट पे मिल रहा है, 10,000 पॉइंट पे हमको आयु स्वात मिल रहा है। आप इसको भी उसको प्रमोट कर सकते हो, लेकिन मिनिमम हम लोग टारगेट ले कि कम से कम एक व्यक्ति 10 लोगों को तो कम से कम हम लोग कल के डेट में लाके खरीदी कराएंगे ही। न्यू प्रोस्पेक्ट, नए लोगों को। इसके लिए प्लानिंग करिए, इसके लिए फ़ोन करिए। फ़ोन डिक्शनरी से आप फ़ोन डायरी से नंबर निकालिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप से नंबर निकालिए, आपके कॉन्टैक्ट से नंबर निकालिए। मिलना है तो मिलिए, बातचीत करिए, जो भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 10 लोग आपके आएँ, तो कम से कम 20, 25, 30 लोगों से फटाफट बात करिए। यस और नो? ये हमारे ऑल कंसल्टेंट का। और अगर हम आगे बात करें तो ऑल कंसल्टेंट टारगेट मिनिमम 10 न्यू प्रोस्पेक्ट परचेस मिनिमम 1000 डीवी, इस पे तो बात हो गई है। सेकंड आगे बात करते हैं कि ऑल कंसल्टेंट टारगेट मिनिमम 10 ओल्ड कंसल्टेंट फॉर परचेस प्रोडक्ट। ये भी हम प्रयास करेंगे कि जितने भी हमारे पुराने साथी हैं जो प्रोडक्ट परचेस नहीं कर रहे हैं, जो हमारे संपर्क में नहीं है, कभी आए थे हमारे साथ, कभी उन्होंने ज्वाइनिंग कराई थी, फिर अचानक वो भूल गए, प्रोडक्ट वो नहीं खरीद पाए या हम उनसे कांटेक्ट लगातार नहीं कर पाए, उनको हमको फिर से कांटेक्ट करना है। उनको कल की वैल्यू बतानी है। उनको बताना है कि सर अभी तक नहीं खरीदे कोई दिक्कत नहीं, 1 दिन के लिए कंपनी एक विशेष ऑफर रखी है रीपर्चेज डे पे, जहाँ पर इतने प्रोडक्ट में 1 के साथ 1 के साथ दूसरा फ्री, 3 के साथ चौथा फ्री। आप आएँ, प्रोडक्ट खरीदें, 1000 पॉइंट बनाते हैं तो ₹300 का आयु स्क्वाथ फ्री मिल रहा है, 2000 पॉइंट बनाते हैं तो 2 डिब्बा फ्री मिल रहा है, 5000 पॉइंट बनाते हैं तो 5 डिब्बा फ्री मिल रहा है, 10,000 पॉइंट बनाते हैं तो 10,000 फ्री मिल रहा है। आप ज़रूर आइए, अपनी घर की ज़रूरत का सामान लेके जाइए। तो ऐसे कम से कम हमको 10 ओल्ड कंसल्टेंट जो हमारे साथ पहले जुड़ चुके हैं, ऐसे कम से कम 10 लोगों को हम क्या करेंगे, रीपर्चेस करने के लिए कॉल करेंगे, मिलेंगे, होम मीटिंग करेंगे, जो आप कर सकते हैं। लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए एक व्यक्ति के माध्यम से 10 नए लोग और 10 पुराने आके क्या करें, रीपर्चेस डे का हिस्सा बने। आगे बात करते हैं, शॉपी होल्डर कॉल ऑल कंसल्टेंट एंड लीडर्स फॉर दिस डे। शॉपी होल्डर को एक और काम करना है कि शॉपी होल्डर आज से ही कॉल करे। जितने भी लोग उनसे रेगुलर परचेज करते हैं, जो आसपास के लोकल लीडर है, जो जिनसे उनका संपर्क है, इनको एक बार कॉल करें कि सर हम अपनी शॉपी में कल रीपर्चेज डे मनाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी शॉपी आइए और बिल्कुल आप अपने लोगों को लेके आइए, ताकि कल के जो दिन है उसको सफल बनाया जाए, रीपर्चेज डे को सक्सेसफुल किया जाए। एज अ रिस्पेक्टेबल आपको कॉल करना है। जितने भी आपका पहला फोकस है सर, वो बोलते हैं ना, कोई घर में कोई कार्यक्रम होता है तो निमंत्रण हम देते हैं, उनको इनविटेशन देते हैं। और इनविटेशन कैसे देते हैं? रिस्पेक्ट के साथ कि सर कल मेरे यहाँ कार्यक्रम है, अगर आप कल कार्यक्रम में आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं चाहता हूँ आप पूरी फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ आप आएंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी। आपको इसी तरीके से उनको कॉल करना है कि सर हम सब रीपर्चेज डे मनाने जा रहे हैं, हमारी कंपनी के माध्यम से यार हमको 5 तारीख को रीपर्चेज डे मनाना है। मैं चाहता हूँ आप अपनी पूरी टीम के साथ ससम्मान ज़रूर सादर आप जो है शॉपी पहुँचे, आप सादर आमंत्रित हैं। और कल के ऐतिहासिक दिन को बताने में अगर आप शॉपी आते हैं, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँगा। आप कॉल करिए उनको, रिस्पेक्ट दीजिए, चाहे वो लोकल लीडर हो, चाहे वो बड़े टॉप पिन पे हो। एक मैनेजर को भी आपको कॉल करना है, एक एग्जीक्यूटिव को भी कॉल करना है, एक चैंपियन को भी कॉल करना है, एक डायमंड को भी कॉल करना है, एक रॉयल क्राउन को भी कॉल करना है। अभी ऐसा नहीं है सर कि सर हम तो शॉपी होल्डर हैं सर और बाकी सब लीडर को पता है, आएँगे ना, करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। एक बार कॉल कर लेने में क्या प्रॉब्लम है सर? जब एक बार आप कॉल करेंगे, अगर आप कॉल करते हैं डायमंड को, अगर आप कॉल करते हैं ब्लू डायमंड को, अगर आप कॉल करते हैं चैंपियन को, अगर आप कॉल करते हैं मैनेजर को, तो उनको क्या लगेगा? यार जब मतलब उनकी अच्छी फीलिंग आएगी कि चलो हमारे शॉपी होल्डर ने हमको कॉल तो किया, हमको इनवाइट तो किया, हमको रिकॉग्नाइज तो किया, कम से कम कॉल करके हमारा सम्मान तो किया। और इसके कारण क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑफिस आपकी शॉपी में जो है क्या करेंगे, पहुँचेंगे, आपकी शॉपी के अंदर जाके वो क्या करेंगे, रीपर्चेस में हिस्सेदार बनेंगे। मतलब हम कल के दिन को तो सर ऐतिहासिक बनाना है, बस और कुछ नहीं। इसके लिए जो प्रयास हम कर सकते हैं, वो करेंगे। मैं कुछ-कुछ टॉपिक आपको बता रहा हूँ, जो मुझे लगा कि ऐसा करना चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक आपके पास हो सकते हैं। आगे और बढ़ते हैं और आगे क्या कर सकते हैं, तो ये कुछ-कुछ टॉपिक थे, जिसको लेकर के आप जो है कल के जो दिन है उसको ऐतिहासिक बना सकते हैं। कल के दिन को रीपर्चेज डे को हम एक बड़ा दिन हमारे लिए बना सकते हैं, क्योंकि एज़ अ लीडर, एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज़ अ कंसल्टेंट, एज़ अ अचीवर हमारे लिए सबसे जो बड़ा दिन होता है, जब हमारा बिज़नेस क्लोज़ होता है। यस और नो? वही हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है। सबसे छोटा दिन क्या है? जब बिज़नेस क्लोज़ नहीं हुआ, क्योंकि हमको पता है बिज़नेस के क्लोज़ होने से ही इनकम आती है। तो जिस दिन आपका बिज़नेस क्लोज़ होगा, उस दिन वो दिन आपके लिए त्योहार से कम नहीं होगा। तो कैसे हम उसको बढ़िया कर सकते हैं? कैसे हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं? इसको लेकर के हम लगातार हमको काम करनी है। और चूँकि हम लोग हमेशा इस बात को लेके चल रहे हैं, बिल्कुल मैं इसको इस कड़ी में जोड़ना चाहूँगा कि हम हमेशा एज़ अ लीडर हम
3 चीजों के ऊपर ध्यान दें, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी लेंगे। इन सभी काम की जिम्मेदारी मेरी खुद है, ठीक है? मैं कॉल करूँगा अपने लोगों को, मैं रिपर्चेज़ डे पे लोगों को लेके आऊँगा, मैं खुद लोग पुराने और नए लोगों से संपर्क करूँगा, ना मैं अपलाइन के भरोसे रहूँगा, ना मैं डाउनलाइन के भरोसे रहूँगा। रिपर्चेज़ डे की पूरी ज़िम्मेदारी मेरी है। एनवायरनमेंट के साथ हम लोग रहेंगे, कल पूरा दिन, कल का जो पूरा माहौल होगा वो पॉजिटिविटी का होगा, कल एक-दूसरे के साथ सेलिब्रेट करेंगे, एक-दूसरे को बधाई देंगे। तीसरा कंटिन्यू एक्शन हम लगातार करते रहेंगे। लगातार हम एक्शन मोड में रहेंगे, लगातार एक्शन मोड में रहेंगे, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, जो भी प्रॉब्लम आएगा लगातार बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, एक्शन लगातार करते रहेंगे। इससे हम क्या करेंगे, हमारा ग्रोथ होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इसका मतलब होता है ब्लेम का खत्म होना। एनवायरनमेंट से लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, लोग हमेशा एक सही माहौल में रहते हैं और लगातार एक्शन करने से रिजल्ट आते हैं। ये 3 चीजें हमेशा आप अपने साथ इनके इनके आस-पास, इनके इर्द-गिर्द में हमेशा रहें। और आगे मैं बताना चाहूँगा, माइंडसेट करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके कल के डेट में रीपर्चेस करने के लिए लोग आ रहे हैं। आप माइंडसेट करिए, मेरे तो 100 लोग आ रहे हैं, मेरे तो 200 लोग आ रहे हैं, मेरे साथ 500 लोग आ रहे हैं। ये आपको माइंडसेट करना पड़ेगा। अपने टारगेट का माइंडसेट करिए, मैं तो इसमें डायमंड जा रहा हूँ। ठीक है? माइंडसेट के बाद हमेशा अरविंद सर बताते हैं कि माइंडसेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपका माइंडसेट हो जाता है, काम अपने आप शुरू हो जाता है। विजुलाइज करिए कि कल तो मेरा बिजनेस 10 गुना क्लोज हो रहा है, कल तो मेरा बिजनेस 50 गुना क्लोज हो रहा है, कल तो मेरा बिजनेस अनबिलीवेबल क्लोज हो रहा है। और लगातार हम लोग जैसा इस महीने की प्लानिंग कर रहे थे, ये लगातार हम 3-4 कामों के ऊपर लगातार हम लोग फोकस करेंगे। 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे, 4 नई ज्वाइनिंग हम कराएंगे 1000 बीवी के साथ, 6 पुराने लोगों को हम और 1000 बीवी के साथ जो है उनकी परचेसिंग कराएंगे। और जो भी हमारे साथ ओल्ड कंसल्टेंट है जो 1000 बीवी करेंगे, उसको फिर आगे नेक्स्ट लेवल पे हम लोग ले जाने का कन्वर्ट करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग लगातार 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 करते रहेंगे। लगातार ये सारी चीजें होती रहेगी। और फिर से जाते जाते मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि सब मिल करके कल के डे को एक बेहतरीन डे हम बनाने जा रहे हैं, ऐतिहासिक दिन बनाने जा रहे हैं। और कल जितना ज्यादा हो सके, जितनी ज्यादा ज्यादा संख्या में हो सके, हमको 100 पी पहुंचना है और 100 पी पहुंच के हमको कल के रीपर्चेस डे को सक्सेसफुल करना है। तो सभी लोग जबरदस्त तैयारी करिए, बेहतरीन तैयारी करिए और कल के दिन को ऐतिहासिक बनाते हैं। तो ध्यान रखिए, हर व्यक्ति, अभी जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट है, लगभग लगभग हमारे साथ 44 लोग कनेक्ट हो चुके हैं। क्योंकि ये प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को काफी लेट से मिला, इसलिए कुछ लोग आ नहीं पाए। कोई दिक्कत नहीं, मैं कल सुबह सुबह 7 बजे हम लोग फिर इस टॉपिक पे एक मीटिंग रखेंगे। जो लोग छूट गए होंगे, आप सुबह 7 बजे कनेक्ट हो सकते हैं। सुबह 7 बजे हम लोग फिर एक कल जूम पे मीटिंग रखेंगे इसी टॉपिक को लेकर के। तो चलिए, रीपर्चेस को सक्सेसफुल करिए। और इसी के साथ मेरी यही शुभकामनाएं है कि कल का दिन ऐतिहासिक हो और सबका बिजनेस जो आप चाहे हैं उसका 50, 60, 70% बिजनेस रीपर्चेस डे को ही क्लोज हो जाए। तो चलिए, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी बातें यहीं पे समाप्त होती है। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करना चाहूँगा और कमलेश जी आगे इस मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू, जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय अल्टोस। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वाकई में बहुत खुशी हो रही है आज हम लोगों को कि कल हम सेलिब्रेट करने वाले हैं कैसा त्योहार बोल लीजिए। त्योहार से भी बड़ी चीज होगी, हमारा जो इनकम आना है वो बिजनेस सबमिट होने से ही आना है। तो त्योहार से भी बड़ा दिन हम कल करने वाले हैं सबमिट। और सर ने जिस तरीके से तैयारी के बारे में बताया, जिस तरीके से प्रिपरेशन के बारे में बताया, तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी शानदार तरीके से हमको कल की प्रिपरेशन के बारे में जानकारी दी है। और मुझे पूरा पता है कि आप जितने भी लोग अभी कनेक्ट हैं, सब लोग कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, सब लोग कल धुआंधार करने वाले हैं। कितने लोग कल के डेट में एकदम धुआंधार करने के लिए रेडी है? क्या बात, क्या बात, सभी का हाथ मुझे दिख रहा है। अच्छा, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी कुछ हमारे शॉपी होल्डर्स हैं, अभी हमारे कुछ शॉपी होल्डर हैं जिन्होंने मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं उन लोगों से